अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025-26 में आपका एग्जाम देने का प्लान है, सर आप इस एक वीडियो को देख लो। मैं बता रहा हूं साल भर यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा कि सर कहां से कैसे तैयारी करें, क्या करें। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, उस एक साल में लर्नर्स को इतना बेनिफिट हुआ, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा। और नो डाउट आज भी आप उस कमेंट सेक्शन में जाके देखना, आपको दिखेगा कि एक्चुअल में वो चीजें काम करती हैं। अब नए ट्रेंड के अनुसार मैंने काफी चीजें थोड़ी मॉडिफाई भी की हैं, और 2025-26 में जो भी लर्नर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देख जाओ। देखो, या तो तुम साल भर परेशान हो लो, या फिर तुम इस वीडियो को 15 से 20 मिनट का, वो थोड़ा 5-10 मिनट आगे हो सकता है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि, तो 20-25 मिनट बिता लो। और मैं कह रहा हूं कि आपकी सेल्फ स्टडी भी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी करना है, खुद को प्लान, तो एक प्लानिंग समझ आ जाएगी, सच्चाई समझ आ जाएगा, और कोई यहां वहां की बातें नहीं, काम की चीज भैया, कि जो एक्चुअल में तुम्हें काम आएगी। समझ आई बात? क्योंकि खुद ही आप देख सकते हो मैंने हर एक चीज को यहां कवर करने का प्रयास किया है, चाहे एग्जाम पैटर्न को समझना, सिलेबस, बुक लिस्ट, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर, ऑप्शनल पेपर, डेली आंसर राइट। तो ये स्लाइड तो वो है कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या क्या जरूरी है, ये तुम्हारे हथियार हैं सर पूरी प्रिपरेशन को लेकर। कैसे? अब देखो, इस पूरी सीढ़ी का जो मेन पिलर मैंने बनाया है रिवीजन। तुम यदि इस वीडियो को देख रहे हो आगे और तुम्हारे मन में नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा, मत देखो तुम वीडियो, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक तो तुम सबसे पहले लिख लो कि कुछ भी तुम पढ़ोगे उसको तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। अब चूंकि बात आती कैसे करें, क्या करें, वो सारी चीज मैं कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो में मान के चलो, आप बस कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो देख लेना है और आपको एक पूरा प्रॉपर प्लान समझ में जाएगा 2025 और 26 के लिए। तो वीडियो देखो, थोड़ी ऊपर नीचे होगा, दिमाग आपका ऐसा सोचेगा अरे यार पता नहीं क्या, पर मैं कह रहा हूं 20-25 मिनट बिता लो। सही में यदि तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी एग्जाम समझ आ जाएगी कि कहां जा रही है एग्जाम। ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले मैंने थोड़ा आसान भाषा में इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। जैसे सर करंट अफेयर्स का कैसे होगा प्लान, जीएस सीसेट को नए पैटर्न पर कैसे तैयार करें, मेंस आंसर राइटिंग कब शुरू करें, नोट मेकिंग कैसे करें, एमसीक्यूज रिवीजन का क्या प्लान है, और टाइम मैनेजमेंट ही तो नहीं हो पाता हमसे। जी सर ये तो दिक्कत है, एमसीक्यूज रिवीजन भी बता दो कैसे करें। तो भैया ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो अंत तक आपको बस बने रहना है और चीजों को समझ लेना है ढंग से। ठीक है। थोड़ा सा समय देखो यार, अब मैं लूंगा आप लोगों का। रिपब्लिक डे ऑफर अनअकैडमी ने शुरू कर दिया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। अब रिपब्लिक डे का ऑफर क्या है, तो सीधा 50% का डिस्काउंट है, 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, 27 जनवरी तक ये ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें 2025 वालों के लिए, 2026 वालों के लिए प्रॉपर बैच है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों भाषा में समझना हो, और जो अब तक के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिले हैं उनसे ही आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक बहुत अच्छी चीज यहां देखो कि अनअकैडमी का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको थ्रू आउट द ईयर्स प्रीलिम्स का जीएस कोर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, सीसेट कोर्स, मेंस कोर्स, टेस्ट सीरीज, इनके लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना है। इसी सब सब्सक्रिप्शन में सारी चीज इंक्लूडिंग है। मतलब आपकी जो मेन पढ़ाई है, टेस्ट वेस्ट, वो तो है ही, बीच में मनोरंजन के अलग से पैसे देने पड़ जाते हैं कई बार यहां वहां। हम लोगों को कुछ नहीं करना है तुम्हें, सब समय पे क्रैश कोर्स भी आएंगे, समय पे सब रिवीजन भी आएगा, समय पे सीसेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसका आप ध्यान रखें। टॉप एजुकेटर मिलेगा आपको, नोट्स, पीपीटी, सारी चीजें। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10, इसका इस्तेमाल करो और ये सब डिस्काउंट ले सकते हैं आप। 50% सीधा मिल रहा है सर, 6 महीने के एडिशनल बेनिफिट, मतलब मेंस तक की चीजें कवर। नया बैच 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। सो भैया ये सारी खास बातें मैंने आपको बताई हैं। अब अपन ये 2026 वाला जो बैच है वो भी 29 जनवरी से प्रारंभ, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करें और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। खैर बात मतलब अब करते हैं हमारी जो एक्चुअल में यदि हमें सेल्फ स्टडी करना है या मेरी जो नॉर्मली प्लानिंग होनी चाहिए प्रिपरेशन की, वो किस दिशा में जा रही है। ठीक है। तो समझ लो भैया, सबसे पहले है करंट अफेयर्स का कैसे होगा प्लान। अब समझो इस थॉट को, तुम समझो कि करंट अफेयर्स में जब एक्चुअल में जब सामने आती है बात, तो क्या क्या दिमाग में आता है कि एक तो सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है कि सर द हिंदू पढ़ूं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं कि पीआईबी पढ़ूं कि एजुकेटर का वीडियो देखूं कि नोट मेकिंग की क्या समस्या है, और बहुत सारी जो है दुख दर्द है इसमें। तो मैंने सारे एंगल्स कवर कर लिए। सबसे पहली बात, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले एक समस्या थी। अब हिंदी मीडियम के यदि आप लर्नर हैं और आपको यदि ऐसा है कि ये हिंदू पेपर में, द हिंदू पेपर में और इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा कंटेंट हो। हाँ सर, आ जाता है कभी कभी ज़्यादा। तो सर अब इसका इलाज क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है, आप कोई भी एक ऐसे एजुकेटर को देखिए जो बायलिंगुअल पढ़ाता हो, दोनों भाषा में पढ़ा रहे हो। अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल, इसी चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों भाषा में जो भी चीज़ चले वो समझो आप। तो आप या तो एक थॉट में आ जाओ कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसमें आपके सारे रास्ते रुक गए। पर आपको मैं तरीका बता रहा हूं। सोल्यूशन क्या है कि आप किसी भी एक शिक्षक को जो रोज डेली न्यूज एनालिसिस करा रहे हैं उनसे आप पढ़ लो, सबसे बढ़िया तरीका। और ये सभी लर्नर्स के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यदि शुरुआत में आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, आई रिपीट सुन लेना,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट आपके नहीं हैं तो आपको न्यूज़पेपर भी समझ में नहीं आएगा। तो सर तब तक वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तब तक आपको क्या करना होगा, तो ध्यान रहे करंट अफेयर्स पे तुम फोकस करना है। यदि तुम्हें हर दिन से पढ़ना है, आज से ही पढ़ना है आपको, तो आपको एक शिक्षक ढूंढ लो सबसे पहले। तो आप एजुकेटर ढूंढें और उनसे पढ़ें, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनसे आपने पढ़ना शुरू करा। वो क्यों सर, उनसे क्यों? क्योंकि जब आपके स्टैटिक क्लियर नहीं है तो वो आपको समझा देंगे, लिंक समझ में आ जाएगा, बैकग्राउंड लिंक समझ में। और एक बार इंटरेस्ट यदि आया अपने को करंट अफेयर्स में, तो फिर चीजें सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाती है। अब बात आती है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। यार तुम शिद्दत से कोई भी एक पढ़ लो, ठीक है, कोई एक पढ़ लो, बस तुम्हें ये याद रखना है कि चीजें याद रखनी है। अब मैं एजुकेटर का पढ़ने का फायदा बता रहा हूं कि कई बार कुछ एजुकेटर ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि एक ही न्यूज एनालिसिस नहीं करते। कई बार उन्हें लगता है इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल आया है तो वो भी यहां पर एनालिसिस उसका हो जाता है। तो आप हो सकता है ऐसा एजुकेटर भी देख सकते हैं जो दोनों चीजों को कवर करा के चल रहा है। सो सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन पे पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप सीधा शिक्षक पे आए, शिक्षक से पढ़ना शुरू करें शुरुआत में, ठीक है। पेपर की दिक्कत खत्म हो गई। अच्छा मान लो नहीं भी तो आपको 2 में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, सबसे पहले कोई टीचर शुरू कर लो। भाई देखो आप भावनाओं में नहीं बह सकते, आपको तो सीधा अपना पढ़ना है, अभी फिलहाल तैयारी करनी है ना, तो तुम बिल्कुल टीचर का सपोर्ट लो। और अब जब चीजें अवेलेबल है तो क्यों छोड़ें हम उसको। नेक्स्ट बात आती है पीआईबी। कोई टीचर आपका कवर कराए ना कराए, पर मेरा मानना ऐसा है कि आपको हर दिन सोने से पहले पीआईबी को, पीआईबी का मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है अपना, जो इसमें हम लोग भारत सरकार के ओर से हमें जो न्यूज वगैरह मिलती है, तो सरकारी एग्जाम सरकारी मसाले काम है। प्लीज गो थ्रू इट, सोने से पहले एक बार जरूर देखें इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाया करेगी ये। तो वहीं बस वेबसाइट के ऊपर पेज पे जाना, आपको लैंग्वेज चेंज करनी, कुछ काम की चीज, कोई योजना आई है, कुछ अंदर की चीज है, एटलीस्ट सरकारी योजनाओं पे फोकस करें, तुम्हें अच्छा कंटेंट मिलेगा यहां से। तो ये तो आपके लिए ऑप्शनल हो गया, 2 में से कोई एक, लेकिन शिद्दत से, अच्छे से, ढंग से। फिर आ गए यहां पे, अब इसका सपोर्ट आपको एजुकेटर वीडियो, डेली न्यूज एनालिसिस से देख लेना है। अब देखो भाई, ये बचपन से प्रूव हो चुकी है बात तो, कि तुम थोड़ा बहुत लिख के रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अपने नोट मेकिंग पे काम करो, क्योंकि आज करंट अफेयर्स क्या आया नहीं पता, कल क्या आएगा कैसे पता, नहीं पता। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या करो, अपना कॉपी या कोई भी एक ऐसे फाइल बना लो, सेक्शन बना लो। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का एक सेक्शन कर लो, पॉलिटी गवर्नेंस का एक सेक्शन कर लो, इकोनॉमी का एक सेक्शन कर लो, साइंस टेक का कर लो, आईआर का कर लो, इंटरनल सिक्योरिटी जो आता है इसमें, ये ऐसे सेक्शंस बना लो। और आप जो भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसमें प्लीज ध्यान दें थोड़ा छोटे में लिखना, ज्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, काम की चीजें बस आप लिखो। जैसे मान लो कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट का आर्टिकल आया, हो सकता है उसका फैक्ट, अब आर्टिकल में क्या होता है, कई बार एडिटोरियल में 3-4 योजनाएं वुमेन से रिलेटेड है, तो तुम वहां पर लिख सकते हो। अब जब तुम मेंस में लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट पे ये वाली वो चीजें हैं। तो नोट्स थोड़े छोटे बनाना, इस चीज को अपने को ध्यान रखो। और क्या पढ़ना है क्या लिखना है, वैसे भी एजुकेटर जब पढ़ाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा, तो आप वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है स्लो यदि मेरा वीडियो लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लो, यूट्यूब में फैसिलिटी होती है, तो इस चीज को आप करें। अब आपको इसमें जो अपने को ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग तो अपन ने कर ली, अब क्या करो तुम, महीने भर मान लो ईमानदारी से आपने पूरा पढ़ा, महीने भर पूरा पढ़ लिया। अब मेरा मानना यह है कि आप जो मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन वाली जो आती है, अब करंट अफेयर्स की मैगजीन को क्या करना है तुम्हें, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको XYZ, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी, नहीं तो अनअकैडमी की जो आर्टिकुलेट आती है उस पर मुनान सर वगैरह बहुत मेहनत करते हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो आर्टिकुलेट मैगजीन या कोई भी मैगजीन का इंडेक्स पेज निकालो, कंटेंट सबसे पहले, और तुमने देखो कि तुम्हें क्या क्या चीजें उसमें याद आ रही है, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा तुम्हें सच्चाई क्या याद है। क्योंकि हर वीक संडे के दिन ज्यादा आपको बर्डन नहीं होता करंट अफेयर्स का, तो संडे आप रिवीजन का प्लान कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करो कि मंथ के एंड में जब मैगजीन्स आ जाती हैं तो आप उसका इंडेक्स चेक कर लो, 70-80% चीज मैच हो जाएंगी, क्योंकि तुम पहले से शिद्दत से हर दिन पढ़ते हो, 20% नया तो मिलेगा, तो आप उसको फिर पढ़ो और अपने नोट्स में अपडेट कर लो। तो मैगजीन को अलग से खूब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करो यार, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स के लिए डेली निकालो। जो चीज हर दिन की है उसको हर दिन पढ़ो, मतलब ऐसे बीच में छोड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये रही बात सर पूरी करंट अफेयर्स का प्लान अपना। अब बात आते हैं जीएस और सीसेट का जो नया पैटर्न है। सीसेट के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, अब अच्छे से अच्छे शिक्षक की बात करेंगे तो सीसेट में एक चीज आपको ये क्लियर, मतलब बहुत कॉमन रहेगा कि सीसेट में तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अब ठीक है, तैयारी कैसे करेंगे, तो कम से कम 6-7 महीने तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो अभी आपको लगता है तो आप शुरुआत में कुछ 2-3 महीने जीएस में लगा लो, पर सीसेट हर दिन 1-1.5 घंटा तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो देखो 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स का निकाल लिया अपन ने, अपना टाइम टेबल का स्लॉट भी मैं बनाते जा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट लास्ट में सब समरी बना दूंगा इसकी, है ना। तो आपने जो है मान लीजिए करंट अफेयर्स के लिए दे दिया 1-1.5 घंटा, हर दिन 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकालो। अब कैसे निकालना, गलती क्या करते हैं बच्चे, कोई टॉपिक उठाया, आज मान लो परसेंटेज उठाया मैंने, आज परसेंटेज पढ़ लिया, कल फिर मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, कल फिर मैंने जो है, अरे मत करो, आप एक टॉपिक उठाओ और एक को खा जाओ 7 दिन के अंदर साफ,
और 6-7 दिन उसी को पढ़ो ना आप। आज थोड़ा लेवल अच्छा करो, फिर अच्छा लेवल करो, फिर एक नया क्वेश्चन करो, फिर एक नया क्वेश्चन। आज आप यूट्यूब पर डालो, तो परसेंटेज डालो आप एक बार, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। तो एक टॉपिक को आप लंबा चलाओ, 5-6 दिन 7 दिन उसको समझो, उस टॉपिक को समझोगे ना तो क्या होगा, आपको एटलीस्ट मान के चलिए कि उसके बारे में बहुत नॉलेज हो जाएगा। अलग अलग एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां एप्टीट्यूड जहां पूछा जाता है, उस चीज को आप समझो, मतलब मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आज प्रॉफिट लॉस हुआ, कल परसेंटेज कर लिया, ये एक एक 2-2 दिन में जो चेंज कर रहे हो टॉपिक मत करो। सिलॉग्स शुरू किया आपने, ठीक है, या मान लीजिए आपने रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट शुरू करे, जाने दो, एक हफ्ता उसको देखो, एक हफ्ते में पूरे क्वेश्चन खा जाओ उसके, हर पैटर्न पे काम करो। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए आपने कॉम्प्रिहेंशन शुरू किया, तो जो सर टीचर करंट अफेयर से तुमने पढ़ा, एक अच्छा एडिटोरियल जो तुम्हें लगता है ना, उस एडिटोरियल को रीड करो, कॉम्प्रिहेंशन की तरह रीड करो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। हिंदी मीडियम स्पेशली ध्यान देना, तो हर दिन तुम उस पर काम कर सकते हो, या कॉम्प्रिहेंशन करो तो 15-20 दिन 25 दिन कॉम्प्रिहेंशन पे ही काम करो। एक टॉपिक को लंबा समय दो, ये सीसेट में हमेशा काम करेगी चीजें। 5 साल के पेपर उठाओ, 5 साल के पेपर उठा के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, क्वेश्चन देखो कि कौन कौन से टॉपिक से आया है, उन टॉपिक्स को लिख लो। पहले पेपर में तुम्हें 10-15 टॉपिक 20 टॉपिक मिल जाएंगे, सेकंड ईयर का पेपर चेक करोगे तो उसमें वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो तुम देख लो कि किससे रिपीट हो रहा है। तो 5 साल के एनालिसिस में तुम्हें टॉपिक्स निकल आएंगे, अब उन टॉपिक को एक एक हफ्ता दो आप। आई बात समझ में? तो ये सीसेट की प्लानिंग रहेगी। अब हर दिन हमारा तैयार कैसे होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, आपको 2-2 घंटे देने हैं। अब सबसे पहले देखोगे आप, तो मैंने ये सब्जी रोटी दाल चावल को पहले कवर किया है, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी को पहले किया। क्यों? क्योंकि मेरा सीधा कनेक्शन है कि मुझे न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2 घंटे ज्योग्राफी को दिए दिन के, और फिर 2 घंटे पॉलिटी को दिए। ठीक है, तो देखो 2 घंटे प्लस 2 घंटे तो पढ़ने के हो गए सब्जेक्ट के, 4 घंटे हो गए। 1 घंटा 1.5 घंटा आपने करंट अफेयर्स को दिया, 5-5.5 घंटे हो गए। लेट्स अज्यूम 1 घंटा सीसेट को डेली दे रहे हो, 6 घंटे हो गए। आगे 2 घंटे का जो स्लॉट है आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना है आपको। जो पढ़ा है आपने आज दिन सेम डे, रिवीजन का ध्यान रखें। आगे मैं और बताऊंगा रिवीजन का करने का तरीका, बट मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं कि जो भी तुम पढ़ो 24 घंटे के अंदर रिवीजन हो ही जाना चाहिए। मान लो आज मैंने आपको कोई अफ्रीका पढ़ा है, सोने से पहले या कल नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले अफ्रीका का रिवीजन कर लेना, नहीं तो 60-70% गायब हो जाती है चीजें। तो कोशिश करो, रिवीजन आपको यही वाला ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे, अब ये कम से कम 2 घंटे तुम पढ़ोगे। अब ये कब तक रहेगा, लेट्स अज्यूम थोड़ी देर अपन मान लेते हैं कि आपने लगभग 2 महीने चलाई चीजें, 2 मंथ, तो अगले 2 महीने फिर तुम्हें इसको उठाना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 घंटे तो तुम इकोनॉमी को दोगे, 2 से 3 घंटे दे रहे हो, 2.5 घंटे दे रहे हो, पर अगला स्लॉट अब आपका ऑप्शनल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 2-3 महीनों में आपको ऑप्शनल डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शनल कैसे डिसाइड करोगे, तो जब सब्जेक्ट आप पढ़ लेते, थोड़ा पहले जीएस पढ़ लेना है, क्योंकि थोड़ी बुद्धि खुल जाती है। इसके बाद तुम ऑप्शनल शुरू करोगे ना, तो समझने सोचने का तर्क बहुत अलग चेंज हो जाता है। सो प्लीज फोकस करें आप मेरी बात को, पहले दिन से ऑप्शनल मत शुरू करो, थोड़ा आप जीएस में समय दो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी, इनको पढ़ने के बाद बुद्धि खुलती है जरा, और फिर जब आप उस सब्जेक्ट पे पढ़ोगे तो अलग आनंद आएगा। सो ऑप्शनल का भी सीक्वेंस का क्या बताया मैंने, तो आपने 2-2 महीने में एक स्लॉट कवर हो गया आपका। अगले दूसरे महीने के बाद अब 4th महीने में आया, 4th मंथ में, तो इकोनॉमी पढ़ रहा है, ऑप्शनल पढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, पुराने वाले जो सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, यहां बहुत गौर करने वाली बात है, सुनना भैया ध्यान, सब लोग इधर। इकोनॉमी ऑप्शनल का तुम रिविजन तो कर ही रहे हो, बट यहां क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट, मतलब तुम इनके एमसीक्यूज भी लगाओ हर दिन, किसके जो हो चुके हैं, तो तुम्हारे हाथ में कमांड बनी रहेगी। अब इधर आओ कि अगले 5वें 6वें महीने में आ गए, 6वें महीने में आ गए, तो अब आपने हिस्ट्री शुरू कर दी। ऑप्शनल तो आपका चलता रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल को कम से कम 4 महीने तो देने पड़ेंगे, तो 2 महीने इसमें दिए, 2 महीने इसमें दिए आपने। तो अब हिस्ट्री में जब आओगे तो रिवीजन तो करोगे इसका, करंट का, लेकिन एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट, मतलब इनके एमसीक्यूज आपको, अब यहां हो सकता है वीक में तुम डिवाइड कर लो कि 2 दिन में ज्योग्राफी के क्वेश्चन करूंगा, 2 दिन पॉलिटी के, 2 दिन इकोनॉमी के। पिक्चर समझ आ रही है? ये प्लान वो प्लान है सर कि आप आज तो पढ़ ही रहे हो नया, पुराने का भी रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका एमसीक्यूज लगाओ। और इसमें उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं जो डरते हैं एमसीक्यूज लगाने से, हिम्मत तो लगानी पड़ेगी। मैं तो क्या कहता हूं हमेशा, क्या बुरा होगा, एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, हम तो ये कहें, फिर भी खड़ा हो जाऊंगा, फिर लगाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जितना तुम गलत करोगे ना, फायदा है तुम्हारा, तुम्हारी सब गलती वहीं दिखेगी, और तुम डर के मारे बैठे रहो, अरे भैया मेरे से नहीं होगा, ये तो गड़बड़ है बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम है सर। ये ना करें आप, हमेशा इस तरह का सीक्वेंस याद रखें। अब क्या हुआ, अगले उसमें आप फिर 2-2 घंटे का साइंस टेक और इथिक्स में आ जाना, फिर आप उसमें जो है आईआर, मतलब ये आपके करीब 12 महीने का, लगभग 10-11-12 महीने का प्लान रहेगा। इसमें जस्ट आपका प्रीवियस उसमें कर लेना है आपको। होप कि मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी।
कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार से? बहुत बढ़िया। अब ये आपका एक बेसिक पैटर्न मैंने आपको ईयरली बता दिया कि 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो साथ में। अब इनडायरेक्टली थोड़ा आप ध्यान दोगे ना तो आपका 2 घंटे जा रहा है एक सब्जेक्ट में, 2 घंटे एक सब्जेक्ट में, 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स में, 1 घंटा रिवीजन में, 1 घंटा सीसेट में और 1-1.5 घंटा एमसीक्यूज लगाने में। तो आपका दिन का मान के चलो आराम से 10-11 घंटे डेली जा रहे हैं, और इतना बहुत होता है। सर डेली तो पढ़ो को आप इतना। अब आते हैं नोट्स मेकिंग की जरूरत है क्या? तो समस्या कुछ नहीं, नोट मेकिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप तुम एमसीक्यूज पुराने सब्जेक्ट के लगाओगे, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ जाए। अब आप इमेजिन करो एग्जाम आने वाला 1-1.5 महीने बचे हैं, सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करोगे? कौन सी किताबें उठाओगे? तो नोट्स वो चीज होती है कि जब भी तुम पढ़ो उसको थोड़ा छोटे में अपने शब्दों में लिखो। चुराए हुए नोट्स कोई फायदा नहीं है सर, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ना 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 ना। या तो किताब ढंग की और वो भी हो तो अपने लिखे हुए। चुराए हुए नोट्स, टॉपर्स नोट, ये नोट वो, अरे खुद के नोट्स बनाओ, खुद टॉपर बनो ना भाई। जी हाँ, तो ध्यान देना मेरी बात, ये टॉपर नोट्स वगैरह कोई काम नहीं करते। नोट्स बनाने हैं, क्या बनाना? बहुत सिंपल तरीका। टीचर ने पढ़ाया, टीचर से पढ़ा आपने। मैं टीचर बार बार क्यों कह रहा हूं कि आज के टाइम पे चीजें बहुत कुछ आपको मिल जाएंगी फ्री में, आनंद लो उसका। 7 बजे अपनी स्पेशल क्लास होती है, पढ़ो उसको आके। तो आप मान लो उन क्लासेस में आ रहे हो तो आपको अपने शब्दों में अपनी बात तो लिखनी पड़ेगी, वो है नोट्स। थोड़ा छोटा लिखना है उसमें भी, ज्यादा बड़े नोट्स मत बनाना। लेट्स अज्यूम कि कोई किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो जो आपको समझ आ रही। बुक पढ़ते समय ध्यान दो, खुद से हमेशा क्वेश्चन पूछो, क्यों रे सच बता, समझ आ रहा है मुझे? सही में सच में समझ में आ रहा है कि बस रीडिंग कर रहा हूं मैं? वो फील आपके अंदर आना चाहिए सर। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, है कि नहीं सही बात? तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि जब नोट्स बनाओ तो चीजें समझ में आए। और एक नियम तो इतना गजब का है, समझ में आएगा तो ही लिखूंगा। ये दिमाग में ला दिया तुमने। आई रिपीट, समझ में आएगा तो ही लिखूंगा। यदि तुम्हें समझ आ गया तो ही लिखूंगा, ये थ्योरी तुमने अपना ली तो तुम हमेशा सबसे ज्यादा जान लगाओगे समझने में पहले। क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तुम लिखोगे नहीं। लिखोगे क्योंकि समझ आ गया तो बहुत शॉर्ट में लिख भी सकते हो और फिर वो आगे भी याद आएगा। तो तुम्हें रिवीजन ढंग से करना है तो तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है? तो कैसे बनाने नोट्स? कि जब यदि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप पूरी थ्योरी लिख रहे हो, आप मान लो तो मतलब थ्योरी पढ़ी आपने, तो आप सिर्फ कीवर्ड लिखो, काम की चीजें लिखो। कोई एक स्थान से दूसरे स्थान की आप जब जर्नी बताते हो, तो मान लो मुंबई से आप बेंगलोर गए कार से, किसी ने बोला क्या हुआ बताओ यार रास्ते में क्या क्या हुआ, तो जाने में मान लो 15 घंटे लगे, तो तुम पूरी कहानी 15 घंटे में सुनाओगे क्या? नहीं ना। काम की चीजें 10 मिनट में साफ कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं काम की वही बताओगे तुम। वैसे ही करना है कि एक पैराग्राफ पढ़ा है तो सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, हो सकता है 2 रीडिंग लग जाए। पहली रीडिंग में नहीं आती चीजें समझ में, दूसरी रीडिंग करो, लेकिन आप कीवर्ड्स निकालो और कोशिश करो कि ये शब्द से पूरा पैराग्राफ समझ आ रहा हूं मैं, उन शब्दों को ही लिखना है। दैट इज द नोट मेकिंग। अब आती है मेंस आंसर राइटिंग। अब शुरू करें। इसमें दो प्रकार की स्थिति है कि बिफोर, जब पहले सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए अभी, तो अभी आपने पढ़ना ही शुरू नहीं करा ज्योग्राफी, अभी आंसर राइटिंग कैसे कर लोगे तुम? तो जब सब्जेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद ही आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। लेकिन अभी क्या करें हमें तो लिखना नहीं आता, अभी तो हमें डर लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कोई नई चीज चेंज नहीं करूंगा इसमें, मैं नया हूं तो कैसे शुरुआत करो? तो डेली आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाओ, एडिटोरियल उठाओ। किसी टीचर से समझ लो, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे तो आपको एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। उस एडिटोरियल की 2 रीडिंग लगाओ और फिर रीडिंग लगाते समय कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, काम के कौन कौन से शब्द हैं। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार में अंडरलाइन करो और तीसरी बार में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। न्यूज़पेपर रखाओ, मैं भी रखाता हूं ऐसे, कहीं जाके रखाया मैं, रखाओ भाई, न्यूज़पेपर रखाओ। समझ आ गई बात? और फिर मन से लिखो। मैं कहता हूं मान लो पहले दिन तुमने एक लाइन भी नहीं लिखी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तुम फिर आओ नेक्स्ट डे, फिर एक अच्छा एडिटोरियल निकालो, फिर रीडिंग करो, फिर कीवर्ड निकालो, फिर अपने आप। तो जब तुम अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हो 3-4 महीने, तब तक तुम राइटिंग स्किल्स बढ़ा रहे हो। राइटिंग स्किल्स क्या? कि जो भी चीज मैं पढ़ लूं उसको मैं अपने शब्दों में लिख सकता हूं। ये कला तुम्हारे अंदर आ गई ना, तो क्या तुम आंसर क्या सब लिख लो? क्योंकि तुम्हें अंदर यही तो है कि पहले लिखने का हेजिटेशन हटाना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं लिख पा रहा हूं कि नहीं। तो स्टार्टिंग में भैया आप ये काम करें, फिर आप सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज एनालिसिस करें, फिर तुम अपने 200 300 वर्ड्स के अपने मॉडल आंसर्स एक तरह से या मॉडल राइटअप्स तैयार करें। 3 स्टेप्स हैं, पहले खुद लिखना सीखो, सब्जेक्ट पढ़ो और उसके बाद उसमें आना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एमसीक्यूज रिवीजन का प्लान जो मैंने आपको बताया कि अभी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स अज्यूम कि ये 2 महीने 2 मंथ आपका यही चल रहा है, मान लो ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, तो डेली तुम तो इसके लगाओगे एमसीक्यूज। अब डेली नहीं लगाना है, डेली भी कैसे?
जैसे एक थीम कंप्लीट हो जान दो, मान लो फंडामेंटल राइट हो गई या लिथोस्फीयर एक बार हो जाए, क्योंकि एक टॉपिक और वही का वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी तुम्हें, थोड़ा वेट कर लो, 2-3 दिन 4 दिन एक टॉपिक पढ़ो, पूरा फंडामेंटल राइट पूरा पढ़ा, लिथोस्फीयर पूरा, रॉक्स पूरा पढ़ा, विंड पूरा पढ़ा आपने, फिर उसके एमसीक्यूज ढूंढो। ठीक है, कोई एमसीक्यूज बुक ऐसी ले लो जो जिसमें सारे चीज, मतलब जैसे मृणाल सर वाली जो बुक आती है उसमें भी काफी कुछ एमसीक्यूज, और नहीं तो नीचे लिंक में मैं आपको एमसीक्यूज की वो भी दे दूंगा टॉपिक वाइज, उसको भी तुम लोग जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, फ्री बुकलेट है वो, जिसमें ध्यान रखना कि सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे तुम्हें, तो तुम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो। तो 2 महीने का ये जियो और ये पॉलिटी आपने पढ़ा। अब इसके बाद गेम है एक्चुअल में, कि जब आप पॉलिटी पे आओगे और जब आप मान लो आप इकोनॉमी पे आ गए और आप ऑप्शनल पे आ गए, तो अब जब ये पढ़ रहे हो तो ये तो कर ही रहे हो रिवीजन, इनका सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे अभी मैंने पहले बताया, ऊपर वाले सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज लगा लो जो पहले मंथ में पढ़े। मुझे मालूम है बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती है करने की, बट जीतेगा वही सर जो ये काम करेगा, कि जो पहले हो चुके हैं सब्जेक्ट उनके तुम अभी से एमसीक्यूज लगाओ। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का जो है मैंने आपको अब सब बता दिया इनडायरेक्टली, कि आपके पास करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए। जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए मतलब 2+2 आवर्स निकालो अपने जीवन के। नोट्स और रिवीजन के नाम पे मैं 2 घंटे ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग में आधा घंटा दूंगा, किस चीज के लिए, अभी आप एडिटोरियल के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए मैं 1 घंटे हसलिंग के लिए दे रहा हूं कि भाई लड़ो, और सीसेट के लिए मैं आपको 1 घंटे डेली बोल रहा हूं कि आप एक टॉपिक उठाया अपने जो डिस्कशन किया उसको तुम पढ़ो। तो ये हो गए सर अपने 4 घंटे, ये हो गए। अब टोटल यहाँ पर 2 और जोड़ दो आप, और यहाँ पर जो है 1.5 ये जोड़ दीजिए आप आराम से, ये 1 जोड़ दो और ये 1.5 हो गया। तो ये 1.5 और 1.5 3 घंटे आपके हो गए, 4 और 2 6 ये हो गए, और ये हो गए। मतलब क्या कि 10-11 घंटे का गेम है सर, डेली आप करो और ये स्लॉट निकालना है। अब तुम कभी भी जो है पढ़ो, या दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, ये सब आपका शेड्यूल है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ है, मैं समझता हूं, तो तुम जीएस सब्जेक्ट 2 की जगह तुम 1 ही करो डेली, और सैटरडे संडे 1 उठा लो, ऐसा कर लो, तो आपके पास थोड़ा सा 2, 2.5-3 घंटे वैसे ही कम हो जाएंगे। तो कम से कम आपको यही इसी तरह का पैटर्न बनाना है। हो सकता है सीसेट तुम थोड़ा लेट शुरू करना, तो 5-6 घंटे का प्लान बनाओ। और जो नए मतलब जो जॉब वाले लर्नर्स हैं, तुम सुबह उठो, जल्दी उठो, 4-5 बजे उठ जाओ, और 8-9 बजे तक कम से कम एक 4 घंटे का स्लॉट निकालो, उसमें जीएस और करंट अफेयर साफ करके जाओ, शाम को रिवीजन एमसीक्यूज लगाओ, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। ठीक है, इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी। इसमें लगभग हमने सारी बात करी। अभी जो मैं बता रहा था कि रिपब्लिक डे का जो ये ऑफर आया था, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, और जनवरी 27 से तक ये ऑफर है। कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें। तो इसमें अनअकैडमी की ओर से आपको किस तरह से सारी चीजें मिल रही हैं। तो जैसे 29 जनवरी को ये बैच शुरू हो रहा है, इन बैच की खास बात क्या है, तुम लाइव पढ़ोगे, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब चीज आपके पास, मतलब एजुकेटर्स आपको डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वही डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग पे भी फोकस होगा। तो ये सारी चीजें ना बड़ी समस्या हो जाती कई बार सेल्फ स्टडी में रेगुलर, इसीलिए आप किसी गाइडेंस के तहत जब जुड़ जाते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपके लिए सब चीज करेंगे, क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ एग्जॉस्टिव कवरेज होगा। अब यहाँ पर नॉर्मली यदि हम लोग देखें, तो शुरुआत भी हम लोग देखें नॉर्मली, तो इधर ध्यान देना है आपको सबसे पहले कि ये देखो, अब ये पूरा प्लान तुम्हें मतलब आगे तक अगस्त तक दिया हुआ है। हालांकि इसमें यदि नहीं भी दिख रहा हो आपको, नीचे एक ब्रोशर है, पीडीएफ में दिया हुआ है, मैंने लिंक में है, ब्रोशर डाउनलोड कर लो, सारी चीज तुम्हें वहां पर दिख जाएगी। पूरा कोर्स प्लान की शुरुआत में एनसीईआरटीज पढ़ेंगे फॉर द 2026 लर्नर्स। शुरुआत में हम थोड़ी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, फिर आप मेन एजुकेटर्स पे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं पूरा उन पे आप आ सकते हो। और अनअकैडमी तो ये सुविधा भी देता है कि नहीं आपको सर अपने हिसाब से भी नहीं पढ़ना है, मतलब एजुकेटर के बैच के हिसाब से भी नहीं पढ़ना है, तो आप एक बैच में एनरोल यदि कर रहे हो तो ऐसा नहीं किसी भी उस बैच में पढ़ना है, आप कोई भी कहीं भी पूरा बैच से एजुकेटर किसी भी कोर्स को देख सकते हो, आप पूरा एक्सेस रहता है आपके पास। तो आप डायरेक्ट एजुकेटर के कोर्सेज ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हो, तो सारी पूरी फैसिलिटी होती है आपके पास। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपके पूरे कवर होंगे, यहाँ पे सब पूरा प्लान दिया हुआ है। नोट्स जो है अनअकैडमी के पूरे नोट्स में सारी चीज आपको मिलेगी, सारा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का प्रॉपर इस तरह से टाइमलाइन के साथ दिया हुआ है, लास्ट में समरी भी उसमें आपको प्रोवाइड की गई है। और एनसीईआरटी बैचेस भी अनअकैडमी का जो स्टोर है उससे भी आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि ये पूरी चीजें प्लानिंग से करनी पड़ेगी। जब टीचर लोग पूरी प्लानिंग करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको भी सर प्लान तो करना ही पड़ेगा। सो प्लीज फोकस करें आप लोग। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजों को किस तरह से आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट, करंट अफेयर, सीसेट, जीएस का और ऑप्शनल कब शुरू करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सारा प्लान मैंने आपको बताया है।
इसको आप लोग देखें और नीचे दी गई लिंक से आप सब्सक्रिप्शन भी लेकर अपने रास्ते को बहुत आसान बना सकते हैं और हम लोग यहीं तैयार करेंगे हम लोग आपको, ठीक है। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। कोड मेरा याद रखना SGYT10।